हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार। आजकल देखा जा रहा है कि अलग अलग आपके हरियाणा सरकार के मंत्री महेंद्रगढ़ में बड़ी भागादौड़ी चल रही है। कभी कोई मंत्री आता है, कभी कोई मंत्री आता है और लगातार दौरे चल रहे हैं। सारी सरकार में जो मंत्री हैं वो मेरे अजीज हैं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण जो बेमौसमी बरसात हुई है उसके कारण लगभग फसलें तबाह हो चुकी हैं किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। तो कितना जल्दी आपको लग रहा है कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? तो आज भी महेंद्रगढ़ विधानसभा के सभी किसान भाई बहन ये याद करते हैं कि 2015 में श्री मनोहर लाल जी की सरकार में ही जो मुआवजा मिला ऐसा पहले कभी नहीं मिला। इस बार भयंकर ओलावृष्टि हुई है और मुख्यमंत्री जी से लगातार हम संपर्क बनाए हुए हैं। मैं अपने किसानों के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा हूं और किसान को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के होते हुए हम किसान के जो हानि हुई है, जो किसान ने सपने देखे थे, एक निराशा किसान को नहीं होने देंगे। जिस प्रकार आपने जिक्र किया 2015 का, उस समय जो मुआवजा किसानों को मिला पूरे हरियाणा प्रदेश में, तो वो मुआवजा आज भी किसान याद करते हैं कि कोई मुआवजा मिला था किसी सरकार में। तो अब जहाँ तक बात करें, सरकार ने रेट जो फिक्स तय किया है 15,000 रुपये। कहीं ना कहीं किसानों का ये मानना है कि 15,000 रुपये में तो लागत भी नहीं निकलनी, उसमें भी कहीं ना कहीं भरपाई ज़रूर होगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं किसान मार में ही रहेगा। 4.5 रुपये का चेक भी एक सरकार में आता, किसान उसको फेंक के आता था कि इसका तो बीड़ी का बंडल भी नहीं आवा। हमारी सरकार में 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कम से कम 1,000 रुपये के चेक से, चाहे कितने खातेदार हो, 1,000 से कम का चेक मुआवजा का नहीं होगा। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। ये 2024 की तैयारी है। प्रिंस, आप मेरे बेटे भी हो और आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। भोले शंकर का मैं कावड़िया भक्त हूँ। बाबा जयराम मेरे पिता का नाम, बाबा जयराम मेरे भगवान का नाम। पूरे 135 करोड़ के हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया है। हाड़ी ने, पाड़ी ने, गांव ने, गरीब ने, किसान ने, हरिजन ने, बैकवर्ड ने, व्यापारी ने, कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है। एक बार मैंने विधानसभा में एक आदमी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी, गांव में एक नंबरदार मर गया। पड़ोस का छोरा बोलने लगा अपनी माँ से, माई नंबरदारी कहीं कहा है? बोलो भाई रड़दू के। बोलो रड़दू भी मर जा तो। बोलो राम मेहर के। बोलो राम मेहर भी मर जा तो। बोलो भाई बेटा सारा गांव मर जाए, तेरा नाम नंबरदारी में नहीं है। हरियाणा की बातचीत करें तो अभी लोकसभा चुनाव जल्दी आने वाले हैं, विधानसभा भी साथ हो सकते हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी जेजेपी साथ हैं या फिर कुछ अलग अलग दिखाई दे? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूँ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। बहुत लंबे समय से हमारे साथ बातचीत में नहीं जुड़े थे। हरियाणा की राजनीति कहें या फिर भारत की राजनीति के लगा लिए एक पुरोधा माने जाते हैं। बहुत ही नाम है पूरे राजनीति में, चाहे वो विपक्ष की बात करें, चाहे खुद की सत्ता पक्ष की जो पार्टी उसमें बात करें। बड़ा जाना माना चेहरा है पूरे भारत का। और बहुत से लोगों की डिमांड आई कि काफ़ी लंबा समय निकल गया है और आपने बातचीत नहीं की है। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार। खास बातचीत करेंगे, अनेक विषय हैं, अनेक मुद्दे हैं। हरियाणा की बात करें, चाहे महेंद्रगढ़ की बात करें, इनके खुद के गृह क्षेत्र की बात करें, उसको लेकर वो बातचीत करेंगे। सर, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। मैं न्यूज़ 24 को भाई मुन्ना लांबा और उनके होनहार बेटे प्रिंस लांबा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आभार प्रकट करता हूं कि मुझे अपने दर्शकों से, अपने भाई बहनों से रूबरू होने का इन्होंने अवसर दिया। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, आजकल देखा जा रहा है कि अलग अलग आपके हरियाणा सरकार के मंत्री महेंद्रगढ़ में बड़ी भागादौड़ी चल रही है। कभी कोई मंत्री आता है, कभी कोई मंत्री आता है और लगातार दौरे चल रहे हैं। तो ये विशेष लगाओ कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा आपके प्रति। देखिए, हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री, इनका 26 अक्टूबर को मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था और मैं एक बार 1991 में भी पार्टी का अध्यक्ष था। अकेला एमएलए में हरियाणा की विधानसभा में था। तो 1 से लेकर 47 तक विधायक
मेरी अध्यक्षता में हरियाणा की महान जनता जनार्दन ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और माननीय मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव मैंने रखा था। आज हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी मैं कैरू, मेरा जो पुराना गांव है पुरखों का, मैं कैरू में माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के स्वागत में जा रहा हूं। मेरे पितृपुरुषों के गांव में वो आ रहे हैं और उनसे लेकर के सारी सरकार में जो मंत्री हैं वो मेरे अजीज हैं। और कल डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ पर महेंद्रगढ़ चाय पीने के नाते आए थे, तो सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इससे पहले रणजीत चौटाला जी जो बिजली मंत्री हैं वो आए थे। इससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत जी चौटाला, जिनका कल जन्मदिन था, वो आए थे। जो भी मंत्री आता है वो ये उन सब की मेहरबानी भी है और मेरी चाय को निमंत्रण को वो स्वीकार कर लेते हैं। सर, सबसे पहले बातचीत करें, आपने जिक्र किया क्योंकि एक बहुत ही चर्चित मामला जो है पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में लगा ली चल रहा है, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण जो बेमौसमी बरसात हुई है उसके कारण लगभग फसलें तबाह हो चुकी हैं किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। और जहाँ तक बात करें, कृषि मंत्री से बातचीत की, आपके साथ ही थे 2-4 रोज पहले, पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया आपने, प्रत्येक गांव में प्रत्येक खेत में पहुंचे आप। उसके बाद आप अकेले भी दिखाई दिए हैं कि हर गांव में हर किसान तक पहुंच रहे हैं, हर किसान की समस्या जान रहे हैं, हर खेत में आप दिखाई देते हैं। तो कितना जल्दी आपको लग रहा है कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? देखिए प्रिंस बेटे, मैं आपको बताता हूँ, राजनीति में सभी लोग बोलते हैं, परंतु मनोहर लाल जी के कार्यकाल में 10 फरवरी 2015 को ओलावृष्टि हुई थी महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव बुआना में, और मैं 1.5 घंटे बाद उस गांव में 1 बोरी ओड़े की भर लाया था। तो आज भी महेंद्रगढ़ विधानसभा के सभी किसान भाई बहन ये याद करते हैं कि 2015 में श्री मनोहर लाल जी की सरकार में ही जो मुआवजा मिला, ऐसा पहले कभी नहीं मिला। अभी ओलावृष्टि हुई, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी को मैंने एक फ़ोन किया और वो मेरे बुलावे पर 6 घंटा महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव में, निम्बी में, दूलो ठहीर में, पल में, पाड़ में, बैराबास में, गडानिया में, नांगल सिरोही में, खैरोली में, डेरोली जाट तक आप स्वयं प्रिंस हमारे साथ साथ रहे। हर खेत में हमने देखा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी फ़ोन पर बात हुई। आज भी उनसे मैं बात करने वाला हूं। महेंद्रगढ़ विधानसभा का पहले पोर्टल खुला नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने हमारी निवेदन के ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, किसानों के अंदर एक गलतफहमी थी कि जो बीमा कंपनी की पोर्टल पर जिन किसानों ने अपना खराबा दर्ज नहीं किया उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे निवेदन पर पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये आदेश दिए हैं कि चाहे कंपनी के खाते में ये दर्ज हो या ना हो, पर हरियाणा सरकार उन सब किसानों के साथ में खड़ी है। 3 बार मेरी विधानसभा में ओलावृष्टि हुई है। तीनों बार में 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद पहले ओलावृष्टि हुई जाट में, भुरजट में, बुआना में, मालड़ा में, लावन में, बसई में, खुडाना में, झुंपावाड़ी में, सब जगह आकोदा से लेकर के और सब गांव में मैं प्रशासन के लोगों को लेके गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी को लेकर के इन सब गांवों में गया। कहीं कहीं मैं रात के 12 बजे तक भी, कोथल खुर्द है, कोथल कला है, अभी जैसे बुडीन है, बड़ाचा है, बुडीन में 26 घंटे के बाद भी बड़ी के अंदर 1 क्विंटल ओड़े का ढेर मैंने प्रेस के मित्रों को वहाँ दिखाया। तो इस बार भयंकर ओलावृष्टि हुई है और मुख्यमंत्री जी से लगातार हम संपर्क बनाए हुए हैं। मैं अपने किसानों के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा हूं और किसान को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के होते हुए हम किसान के जो हानि हुई है, जो किसान ने सपने देखे थे कि 6 महीने बाद सरसों आएगी, गेहूं आएगा, बेटी का भात भरेंगे, तो उन सपनों के ऊपर ओलावृष्टि ने जो एक निराशा किसान को नहीं होने देंगे और हम संकट की घड़ी में मनोहर लाल जी समेत पूरी हरियाणा सरकार किसान के साथ में आपको खड़ी दिखाई देगी। सर, इसी बातचीत में एक सवाल हम जोड़ना चाहेंगे। जिस प्रकार आपने जिक्र किया 2015 का, उस समय जो मुआवजा किसानों को मिला पूरे हरियाणा प्रदेश में, तो वो मुआवजा आज भी किसान याद करते हैं कि कोई मुआवजा मिला था किसी सरकार में।
तो अब जहाँ तक बात करें, सरकार ने रेट जो फिक्स तय किया है 15,000 रुपये, कहीं ना कहीं किसानों का ये मानना है कि 15,000 रुपये में तो लागत भी नहीं निकलनी, उसमें भी कहीं ना कहीं भरपाई जरूर होगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं किसान मार में ही रहेगा। तो कुछ आपको लगता है कुछ बढ़ोतरी और हो सकती है इस चीज़ में? देखिए, 15,000 रुपया जो सरकार ने तय किया है वो पूरे देश में 2015 में तो 197 करोड़ रुपया अकेली महेंद्रगढ़ विधानसभा में बटा था। उस समय हमने खुद देखा कि एक एक किसान को 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक मुआवजा मिला। नहीं, एक एक गांव को 3-3 करोड़ रुपया, जैसे जो बड़ी आबादी के गांव हैं, बारड़ा है, राजावास है, मालड़ा है, बसई है, खुडाना है, नांगल सिरोही है, आबादी के हिसाब से 3-3 करोड़ रुपया इन गांवों में ओलावृष्टि की हानि से मिला था। अभी भी सरकार पूरे प्रयास में आपने प्रिंस लांबा, आपके पिताजी ने 4.5 रुपये का चेक भी एक सरकार में आता, किसान उसको फेंक के आता था कि इसका तो बीड़ी का बंडल भी नहीं आवे। हमारी सरकार में 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कम से कम 1,000 रुपये के चेक से, चाहे कितने खातेदार हो, 1,000 से कम का चेक मुआवजा का नहीं होगा। और इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान को पूरा मुआवजा मिले। सर, बातचीत करें राजनीति, क्योंकि राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं आप, और हरियाणा की राजनीति के तो एक मुख्य स्तंभ है, एक मुख्य पिलर कहे जाते हैं, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें। तो अभी राजनीति की बात करते हैं। जिस प्रकार ये आपकी अब दोबारा से जिस प्रकार मुख्यमंत्री प्रत्येक गांव में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं प्रत्येक गांव में हर व्यक्ति से, तो जो दूसरा खेमा है, दूसरे खेमे के लोग कह रहे हैं एक चुनाव से पहले निकाली थी जन आशीर्वाद यात्रा, उसी प्रकार एक नया एजेंडा जो है बीजेपी लेके चली है, और अब की बार बीजेपी का एजेंडा कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं होगा, बीजेपी इस एजेंडे पर फेल होने वाली है। क्या कहेंगे? प्रिंस, देखो, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। ये 2024 की तैयारी है। 2024 की तैयारी है। तो सर, जिस प्रकार प्रत्येक गांव में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, आप आज खुद कैरू गांव में जा रहे हैं, और कैरू में आपने अपने कार्यकाल में पिछली बार जब आप शिक्षा मंत्री थे वहाँ एक कॉलेज की भी स्थापना आपने करवाई थी, पूरा क्षेत्र खुश था उस चीज़ से, हमने खुद दिखाया अपने कैमरे के माध्यम से। तो आज भी क्या कुछ सौगात जो उस क्षेत्र को मिलने वाली आपके माध्यम से? आज मुख्यमंत्री जी गाँव में जा रहे हैं। देखो प्रिंस, आप मेरे बेटे भी हो, और आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। भोले शंकर का मैं कावड़िया भक्त हूँ। बाबा जयराम मेरे पिता का नाम, बाबा जयराम मेरे भगवान का नाम। 10 जनवरी 2019 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं मंत्री था, मुख्यमंत्री जी ने कृष्ण मिड्डा के फार्म भरने की ड्यूटी मेरी लगाई थी, और हुड्डा साहब और हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा, हुड्डा साहब तेरा कांडा हमने काट दिया। ये नामांकन के समय बात कही थी, और वो आपने देखा कि कृष्ण मिड्डा जींद का उपचुनाव 13,000 वोटों से जीते। बिल्कुल, उसके बाद हमने आदमपुर इलेक्शन की बात भी की थी आपसे। हाँ, आदमपुर चुनाव में आप आए थे, मैंने कह दिया हमारा भव्य बिश्नोई 20,000 के वोटों के आसपास। नामांकन के समय मैंने कहा था। जादू तो उसको कहते हैं ना जो सिर चढ़ के बोले। पूरे 135 करोड़ के हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया है। ये भी आपकी भविष्यवाणी है? हाँ, भविष्यवाणी। अब जहां भी चुनाव होंगे प्रिंस, हाड़ी ने, पाड़ी ने, गांव ने, गरीब ने, किसान ने, हरिजन ने, बैकवर्ड ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया है। सामने वाले जो लोग हैं, नोटसरडम की भविष्यवाणी है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में सर A.O. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज ने किया था। जीन्स का बड़ा फर्क है प्रिंस। मैं तेरे को वो मौलिक बात बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान है, ये कृष्ण कन्हैया का देश है। यहाँ रामलीला से लेकर के रावण के पुतले को आग लगाने तक
सारा हिंदुस्तान चश्मदीद गवाह बनता है। यहाँ पाप और पुण्य की लड़ाई है। यहाँ इतिहास में पांडु पुत्रों को जानते हैं, पर दुर्योधन का नाम इतिहास में शासक के नाते नहीं है। नरेंद्र मोदी एक गरीब माँ का बेटा, जिसकी माँ ने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पड़ोस में बर्तन मांज के मजबूरी किया, पड़ोसियों का पानी भर करके अपने बच्चों का पेट पाला। 101 साल की हीरा बा, मैंने कई बार 20 बार उनके चरण छूने का मुझे अवसर मिला। एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला आदमी जैसे 2 बांस में दाह संस्कार करके आता है, ऐसे नरेंद्र मोदी ने अपने पूज्य माँ का संस्कार करके 1.5 घंटे बाद अपनी ड्यूटी पर आ गया। एक तरफ वीर सावरकर को गाली देने वाला आदमी, मैंने अंडमान निकोबार काला पानी की जेल में वो कोठड़ी देखी है। 424 नंबर कोठड़ी में गणेश सावरकर हैं, 224 नंबर कोठड़ी में छोटा भाई विनायक सावरकर है। उस जेल का जेलर अंग्रेज रॉबर्ट बेरी था। वीर सावरकर को 40 साल की 2 सजा, और वो समुद्री जहाज का जो लेटरिन का होल होता है, हथकड़ी से उसको चौड़ा करके समुद्र में छलांग लगा गया। समुद्र की गहराई का, लंबाई का, चौड़ाई का किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। फ्रांस की पुलिस ने अंग्रेज को दे दिया। और रॉबर्ट बेरी की जो कुर्सी थी, पीपल के पेड़ है गेट के ऊपर, और उस कुर्सी के नीचे से नए कैदी को निकलना पड़ता था। सावरकर का पट्टे देखा, 20-20 साल की 2 सजा। रॉबर्ट बेरी ने गाली देकर के कहा, विल दिस ब्लडी लिव फॉर 40 years? सावरकर उल्टे हट गए, हथकड़ी को बजा के, आई मे लिव और नॉट, बट दिस ब्लडी ब्रिटिश एम्पायर विल नॉट लिव इन माई कंट्री फॉर 40 years। उसको कोरड़े वहीं से लगना शुरू हो गए। और उस आदमी को हिंदुस्तान का कोई आदमी गाली देता है। वो कहता है अहंकार में कि मैं सावरकर नहीं हूं। तू सावरकर कभी 100 जन्म लेकर के भी नहीं बन सकता। हिंदुस्तान अपने पुरखों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रिंस, मुझे जल्दी जाना है। एक बार मैंने विधानसभा में एक आदमी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी, गांव में एक नंबरदार मर गया। पड़ोस का छोरा बोलना गया अपनी माँ से, माई नंबरदारी कहीं कहा हुए? बोले भाई रड़दू के। बोलो रड़दू भी मर जा तो? बोलो राम मेहर के। बोलो राम मेहर भी मर जा तो? बोला भाई बेटा सारा गांव मर जाए, तेरा नाम नंबरदारी में नहीं है। तो मैं उस आदमी को कहना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें। सर, एक सवाल और रहेगा। केंद्र की आपने बता दी कि देश की जनता चाह रही है अब की बार दोबारा नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, भरपूर सहयोग मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है। हरियाणा की बातचीत करें तो अभी लोकसभा चुनाव जल्दी आने वाले हैं, विधानसभा भी साथ हो सकते हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी जेजेपी साथ हैं या फिर कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है? प्रिंस, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आज के दिन तो दुष्यंत चौटाला इस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। 2024 से पहले हम आपको ये बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये रामविलास शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, पूर्व शिक्षा मंत्री। इनसे खास बातचीत की कुछ सवाल रह गए, वो दोबारा कभी कर लेंगे इनके साथ। अभी इनको जल्दी जाना थे। जी बिल्कुल। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।